स्टूडेंट, अब मैं मैट्रिसेस का एक और टॉपिक ले रही हूँ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो टू मैट्रिक्स जैसे मैंने लिए, एक ए लिया मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट को मैंने स्मॉल ए आई जे से शो किया है, एंड दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल बी आई जे से शो किया है। दे आर सेड टू बी इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे इफ़ फर्स्ट दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों को सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जो एलिमेंट्स हैं ए के, दे शुड बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। दैट इज ए आई जे किसके इक्वल होगा? बी आई जे के, फॉर ऑल आई एंड जे। जैसे मैंने ये दो मैट्रिक्स लिए हैं एग्जाम्पल में। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2 और इसके एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 and 3 एंड सेकेंड रो के एलिमेंट है 0 and 1। एक मैट्रिक्स बी है, उसके एलिमेंट्स फर्स्ट रो के 2 and 3 हैं, सेकेंड के 0 and 1। तो आप देख रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे इसका जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो 2 है, ओके, और इसका भी 2 है। इसी तरह यहाँ 3 है, देयर इज़ 3, हेयर 0 एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, हेयर 1 एंड हेयर आल्सो 1। सो दीज बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, ओके, ऑर्डर भी सेम है। बट अब मैंने दो और मैट्रिक्स लिए हैं, तो इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है 2 by 2, 2 rows and 2 columns. Here also 2 rows and 2 columns. What about their elements? Here in first row the elements are 2 and 3, and here 3 and 2. Although in second row elements are same, corresponding elements are same, but in first row the elements are not, corresponding elements are not same or equal. So these two matrices are not equal. अब इसको हम सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू बी। सो दिस इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Now student, how definition of equality of matrices helps in solving questions of matrices? So इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट 2 लिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो आपको ये इक्वेशन दी हुई है। सो बिकॉज ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दे आर इक्वल। सो इन दो मैट्रिक्सेस में जैसे ये A11 एलिमेंट है, मीन्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो किसके इक्वल होगा? जो आपका दूसरा मैट्रिक्स इसके इक्वल दिया है उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ जाएगी? x + y = 6। सो हम लिखेंगे बिकॉज इट इज़ गिवन, सो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपके पास क्या आ जाएगा? x + y = 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। नाउ 2 के इक्वल है, 5 + z = 5। सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आएगी, एंड थर्ड इक्वेशन आएगी x y = 8। अब सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो z कितना आ जाएगा? 5 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपके पास जो x है उसकी वैल्यू जाएगी 6 - y। सो इसको हम इक्वेशन 4 बोलेंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग जो x = 6 - y है, इस इक्वेशन से हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, बिकॉज इक्वेशन 3 इज x y = 8। तो हम x की इन प्लेस ऑफ x क्या लिखेंगे? 6 - y। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब आप इस कांस्टेंट को भी इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस आप कॉमन ले लेंगे थ्री टर्म्स में से। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हम y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपके पास वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज़ 1 और कांस्टेंट टर्म है 8, तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जा 8। अब 8 के हम टू टर्म्स ऐसी फाइंड आउट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए एंड उनको प्लस करके -6 आए, तो वो क्या होंगी 2 4 जा 8 और इन दोनों का 2 और 4 का साइन का लिखा जाएगा माइनस, बिकॉज मुझे -6 चाहिए। तो मैंने वाई स्क्वायर और मिडल टर्म को कैसे लिख दिया, -2y माइनस 4y। ओके, प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप y कॉमन लेंगे, y -2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो y -2 ये आपके पास सेम आ गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप में y -2 कॉमन लेंगे और अंदर क्या रह जाएगा y -4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू 2 आई, आइदर y 2 भी हो सकता है और y 4 भी हो सकता है। तो बिकॉज y की वैल्यू 2 आई तो इसलिए हम x की वैल्यू भी आपके पास 2 आएंगी फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 से आपके पास x की वैल्यू, अगर व्हेन y आप 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 और जब y 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। सो इस क्वेश्चन के आपके पास 2 सोल्यूशन आएंगे। फर्स्ट आएगा व्हेन x इज़ 4 y इज़ 2 एंड z इज़ 0। सेकेंड आएगा व्हेन x इज़ 2 y इज़ 4 एंड z इज़ इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सो स्टूडेंट जो मैट्रिसेस हैं, जैसे डिफरेंट मैट्रिसेस अगर गिवन है उनको हमने कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो टू मैट्रिसेस या मोर देन टू मैट्रिसेस उनको हम ऐड तभी कर सकते हैं इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, टू मैट्रिसेस लिए हैं, देयर ऑर्डर इज 2, 2 बाई 2 ऑर्डर के हैं ये। ओके, और ऐसा भी हो सकता है 2 बाई 3, 2 बाई 3, लेकिन सेम होना चाहिए। ओके, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स शुड बी सेम, 3/2 3/2 सेम ऑर्डर होना चाहिए टू मैट्रिसेस का, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2/2। ओके, अब इनको कैसे ऐड करना है आपने। सो ये टू मैट्रिसेस हैं, ये मैंने राइट डाउन किए हैं। अब इनको कैसे ऐड करना है, जैसे आपका जो फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका ये A11 एलिमेंट है तो किस में ऐड होगा, ये B11 में। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। जैसे ये A12 है तो वो किस में ऐड होगा, B12 में। फिर A21 B21 में ऐड होगा एंड A22 B22 में ऐड होगा। ओके, तो ये मैंने ऐड किए हुए हैं। 2 + 1 आएगा, 4 + 3 आपका फर्स्ट रो के एलिमेंट आएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा 3। अब ये प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस साइन की वजह से हमने क्या लिखा, 3 - 2। एंड नेक्स्ट जो आपका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है वो क्या आएगा, 2 + 5। तो हमारे पास प्लस करके आपके पास आ गया 3 7 1 एंड 7। और जो आंसर आएगा वो जो मैट्रिक्स होगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर के ए एंड बी थे। तो दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ सेकेंड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। द न्यू मैट्रिक्स जो आपके पास आएगा इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द प्रीवियस और गिवन मैट्रिक्स बाय द स्केलर। तो आपने जो आपके पास मैट्रिक्स है अगर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो ईच एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल
मैंने मैट्रिक्स ए लिया था 1 2 3 7 5 4 एंड 2 0 105। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, स्केलर है आपके पास 3, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? ईच एलिमेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सेकेंड रो के 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। और थर्ड रो के एलिमेंट आ जाएंगे 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 305 is equal to 305. So this is how a matrix is multiplied by a scalar. Now next is negative of a matrix. So minus a is a negative of matrix A, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे यहाँ माइनस ए है, मीन्स हमने जो मैट्रिक्स ए है उसको किस से मल्टीप्लाई किया है? -1 स्केलर से। ओके, तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 इंटू मैट्रिक्स ए। नाउ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस हैं या दो से ज़्यादा, उनका हम डिफरेंस तभी कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी को आपने किससे मल्टीप्लाई कर लिया? -1 से। दैट इज़ द सम ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो आपका डिफरेंस था वो हम सम भी बोल सकते हैं, लेकिन किसका सम है? मैट्रिक्स ए एंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। ओके, सो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। टू मैट्रिक्स है मेरे पास ए एंड बी, हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया, फिर ए माइनस बी क्या आएगा? मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी। ओके, फिर नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो टू है वो उससे क्या माइनस करेंगे हम? 1। सो ये लिखा जाएगा 2 - 1। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो 4 - 3। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मैट्रिक्स बी में -2, तो यह आ जाएगा 3 + 2 बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। एंड जो आपका 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो क्या है? 5, तो जाएगा 2 - 5। तो हमारे पास ये आ गया आपका मैट्रिक्स ए माइनस बी। सो दिस इज हाउ डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स इज फाइंड आउट। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाई the following properties. First, commutative law. Okay, if A and B are of same order, then A plus B is equal to B plus A. Means अगर हम A plus B फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स आता है वो सेम वही आता है जो हम B plus A मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, एसोसिएटिव लॉ। If A, B and C are three matrices of same order, then A plus B plus C means पहले हमने दो मैट्रिक्स ऐड कर लिए, फिर थर्ड उसमें ऐड किया, तो वही मैट्रिक्स आएगा अगर हम सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और फिर उसको फर्स्ट में ऐड करेंगे। ओके, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इफ ए बी एन m by n मैट्रिक्स एंड ओ बी एन m by n ज़ीरो मैट्रिक्स, ओ क्या है हमारा? m by n ज़ीरो मैट्रिक्स, देन ए प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स प्लस ए, और दैट इज इक्वल टू ए। सो दिस इज, इन अदर वर्ड्स, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है? आपकी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स। नाउ फोर्थ है आपके पास प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें एक एडिटिव इनवर्स भी होता है मैट्रिक्स में। इफ ए बी एन m by n मैट्रिक्स, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स माइनस ए ऑफ ऑर्डर m by n सच दैट a plus minus a equal to minus a plus a, that is these both are equal to zero matrix. So minus a क्या हुआ? additive inverse of a, और इसको हम negative of a भी बोलते हैं। ठीक है,
minus a is negative of a, and that is the additive inverse of a. तो a का additive inverse क्या है? minus a. So this is all about properties. So next video में मैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एक्सप्लेन करूँगी. सो स्टूडेंट काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट. थैंक यू.